प्यारे दोस्तों, हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे सत्संग की ओर, जिसका शीर्षक है मेरा जो एक काव्य की रचना है जो इबादत। उस शीर्षक के अंतर्गत अर्थात भक्ति रस की आज बात लेकर एक बार और आगे बढ़ते हैं। नहीं मातम मनाएगा, नहीं मातम मनाएगा, भले भूकंप आ जाए, तेरा सब कुछ गवा कर भी, तेरा सब कुछ गवा कर भी, रहेगा शाह का तू शाह। भले कोई भी दुर्घटना जिंदगी में आ जाए, भले भूकंप आ जाए, लेकिन उसकी और जिसने मोड़ ले लिया है वह मातम नहीं मनाता है। तेरा सब कुछ गंवा कर भी, सब कुछ भले जिंदगी में से छीन जाए, दुनियावी चीजें, तेरा सब कुछ गंवा कर भी, रहेगा शाह का तू शाह। सब कुछ गवा देने पर भी तो राजाओं का राजा रहेगा। यह भक्ति की गरिमा, यह भक्ति की महिमा। न कोई शिकायत होगी किसी से कुछ भी हो जाए, न कोई शिकायत होगी किसी से कुछ भी हो जाए, समझना तब तेरा मालिक पूरा राजी है तुझ पे। समझना तब तेरा मालिक पूरा राजी है तुझ पे। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, गिले शिकवे बंद हो जाते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम तो भगवान को सारी फरियादें करते, शिकायत करते, दुनिया में किसी को कुछ नहीं कहते, हमारे परिवार को नहीं, परमात्मा के सामने भी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो अनजान थोड़ी, वो तो सब जानता है, सब पता है उसको। न कोई शिकायत होगी किसी से कुछ भी हो जाए, समझना तब तेरा मालिक पूरा राजी है तुझ पे। कुछ भी हो जाए, लेकिन जब शिकायत ना रहे, सहजता से प्रवाह, जीवन जिस प्रवाह में जा रहा है उस प्रवाह में बहते जाओ, बहते जाओ, सहजता से जीवन जहाँ ले जाए जीते जाओ। कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई तमन्ना नहीं। जब ऐसी अवस्था का तू अनुभव कर, तब समझना तेरा मालिक तेरे ऊपर खुश है, पूर्ण रूप से तेरा मालिक राजी है। और जब वो राजी होता है तब भक्त को कोई तकलीफ नहीं रहती, और तकलीफ होती है तो भी पता भी न चले, इससे तकलीफ दूर हो जाती है, हट जाती है। लेकिन गिले शिकवे में जो जीता है वो उसमें ही जीता है, और गिले शिकवे के साथ ही मरता है। तो ना कोई शिकायत होगी किसी से कुछ भी हो जाए, ऐसी अवस्था तो एक बार मेरे बोलने से नहीं आ जाएगी, ना आपके सुनने से आ जाएगी। ऐसा हो तो बहुत अच्छा, लेकिन धीरे 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 साधना पथ पर आप आगे बढ़ते जाओगे, ऐसे ऐसे आपको अनुभव होगा कि हाँ कुछ बदल रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये अनुभव होगा। नहीं कोई चाह निकलेगी, नहीं कोई आह निकलेगी। आह का और चाह का घनिष्ठ संबंध है। जिसे आप चाहते हो वह नहीं मिलता है, तब अंदर से आहें भरते हो, तो नहीं कोई चाह निकलेगी, नहीं कोई आह निकलेगी। एक ऐसी अवस्था तेरी आ जाएगी साधना के पथ पर कि कोई चाह भी नहीं रहेगी, न कोई आह निकलेगी, न खुशी न गम, कोई आह भी नहीं निकलेगी। जो निकलेगी तो निकलेगी उसी की वाह निकलेगी। अगर कुछ निकलता है तो हर कदम पर वाह प्रभु, हे खाविंद, हे ईश्वर, हे नाथ, तू मेरे साथ है, तू मेरा रक्षक है, मुझे कोई चिंता नहीं। उसकी वाह के सिवाय, उसकी वाह वाह के सिवाय
और कुछ नहीं। तेरे बस हाजिरी से खिल उठेंगे फूल वीराने में, केवल तेरी हाजिरी से वीराने में फूल खिल उठेंगे। आप कहेंगे माँ नहीं लगता है कि अतिशयोक्ति कर रही है? ऐसा कभी होता है? हाँ होता है। रामायण पढ़ो, भगवान राम वन में जहाँ जाते थे वहाँ बेमौसम वृक्ष फल और फूल देने लगते थे, छाँव हो जाती थी आसमान में, सूरज बादलों से ढक जाता था। जब परमात्मा जाते थे तब चलते रहते थे। तो परमात्मा तो ये बाद में बने, साधना से सिद्ध हो गए और सिद्ध से ईश्वर बन गए। तो दोस्तों मित्रों, नहीं कोई चाह निकलेगी, नहीं कोई आह निकलेगी, जो निकलेगी तो निकलेगी उसी की वाह निकलेगी। तेरी बस हाजिरी से खिल उठेंगे फूल वीराने में, तेरी हाजिरी से वीराने में फूल उग निकलेंगे। सुनिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जहाँ खड़े हो जाएंगे वहाँ वीराने में फूल निकल आएंगे। एक सूक्ष्म अर्थ भी है, राम की बात अलग है। आपकी यात्रा तो अभी बहुत बाकी है। हो सकता है कि लाखों में से कोई साधक पहुंच गया हो, लेकिन अभी आपको पहुंचना है, अभी बाकी है यात्रा। तो दोस्तों, तेरी हाजिरी से वीराने में खिल जाएंगे, फूल खिल जाएंगे। इसका मतलब इतना ही है कि कोई वीरान दिल तेरे पास आ गया, कोई दुखी आ गया, कोई उदास आ गया, परेशान है कोई, बहुत जिंदगी से जीना नहीं चाहता है, ऐसा आदमी कोई तेरे पास आ गया, तो तेरी हाजिरी से जो रोता रोता आया है वो हंसता हंसता जाएगा। वीरान दिल में फूल खिल उठेंगे, वो प्रसन्न हो जाएगा, उसको जीने की उम्मीद बंधेगी। अर्थघटन यहाँ ये करना है, तू जानेगा कि तेरे संग वो हाजिर है हर पल। तुझे पता चल जाएगा जब ऐसी घटनाएं घटने लगे ना कि सहजता से तेरे पास आने वाला दुखी बंदा सहजता से प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। जो आया था वो नहीं वापस लौटा है, वो कोई और वापस लौटा है, ऐसा घटना लगे तब समझ लेना कि तेरे संग वो हाजिर है हर पल। हर पल तेरे संग वो हाजिर है, क्षण क्षण तेरे साथ में है। और उसी की लाली से, उसी के आनंद से वो सच्चिदानंद तेरे भीतर प्रकट हो गया है। इसी वजह से तो दूसरे को आनंदमय बना सकता है, खुशी दे सकता है, उसे शांत कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। इबादत इश्क है ऐसा कि जो अंबर से है ऊंचा। इबादत प्रेम की ये अवस्था है जो आसमान से भी ऊंचा है। इबादत इश्क है ऐसा कि जो अंबर से है ऊंचा। एक ऐसा इश्क है, प्रेम की यह वो भूमिका है कि जो आकाश से भी ऊंची है। लफ्जों से परे यारो, लफ्जों से पर है, शब्दों से पर है। मैं बार बार कहती हूँ, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मन नहीं, मन से पार की स्थिति है वह, और वाणी से पर है। इबादत इश्क है ऐसा कि जो अंबर से है ऊंचा, आकाश से ऊंचा है। वो लफ्जों से परे यारो, शब्दों से परे हैं। शब्द से हम वर्णन नहीं कर पाते, कितना भी लिखे, कितना भी बोले। ये तो एक माध्यम है बोलकर समझाने का, क्योंकि शब्द को भी ब्रह्म कहा है। शायद इस ब्रह्म का असर आ जाए, शायद शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए, शायद मेरा शब्द ब्रह्म आपके ब्रह्म को जगा दे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बाकी तर्क करने वाले ऐसा भी करते हैं कि जो शब्दों से पर है तो बोलते क्यों है। लेकिन केवल मैं नहीं, मेरे आगे हजारों बुद्ध प्रबुद्ध लोग बोले हैं और उस शब्द ब्रह्म का असर आया है। इसी आशा से मैं भी बोल रही हूँ, उन सिद्धों के कदम पर मैं भी चल रही हूँ। तो इबादत इश्क है ऐसा कि जो अंबर से है ऊंचा। वो लफ्जों से परे यारो, शब्दों से पर है। इबादत पाक से भी पाक,
पवित्र से भी पवित्र कुछ है तो ये भक्ति है। इबादत पाक से भी पाक, सबसे पावन जो है, सबसे पवित्र है, ये भक्ति है। दुआ उठती है अंतर से, ना कोई दोस्त ना दुश्मन। दुआ उठती है अंतर से। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसी इबादत जो पाक से भी पाक है और अंबर से भी जो इश्क ऊंचा है, ईश्वर प्रेम की ऐसी अवस्था में जब तू डुबकी लगाता है, तब होता क्या है कि दुआ उठती है अंतर से, न कोई दोस्त ना दुश्मन। फिर तो पूरी दुनिया के लिए दुआ उठती है। हमारे ऋषियों ने हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में कई बार कहा है, सबका कल्याण हो। आनो भद्रा का अर्थ तो वही है। इतना ही नहीं, सर्वेषां सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्व का कल्याण देख, सर्व का कल्याण देख। और खुद तो करते हैं, लेकिन हमको भी शब्दों में लिख कर दिया है कि आप भी इस मार्ग पर चलो, आप भी ऐसा जियो। लेकिन ऐसा कब जिया जाता है? ऐसी भावनाएं कब उठती है? दुश्मनी का भाव कब मिट जाता है? आप विश्वामित्र कब बनते हो? भला हो या बुरा हो, सबके लिए आपके दिल में से दुआ कब उठती है? तब जब भी आप उस अवस्था में पहुंच जाओ, एक प्रबुद्ध अवस्था में आप पहुंच जाओ, प्रबुद्ध की स्थिति में आप पहुंच जाओ। दुआ उठती है अंदर से, ना कोई दोस्त ना दुश्मन। कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। एक बार भगवान बुद्ध पर उसके चचेरे भाई ने, सत्संग जहाँ चल रहा था, भगवान बुद्ध और 4-5 भक्त, तो उसका चचेरा भाई उससे बहुत ईर्ष्या करता था, तो ऊपर से शिला गबड़ाई ताकि बुद्ध मर जाए। लेकिन एक पैर के अंगूठे पर जरा सी खरोंच पहुंचाकर शिला पास में आकर गिर गई। तब भक्त लोग थोड़े दुखी हो गए, कुछ क्रोधित भी हुए कि आपके साथ ऐसा तथागत, हमको आदेश करो, हम उससे लड़ेंगे। भगवान बुद्ध बोले नहीं, इतना हिसाब किताब अधूरा होगा, आज हिसाब पूरा हो गया। उसको भगवान सद्बुद्धि दे। दुआ उठती है अंतर से, ना कोई दोस्त ना दुश्मन। जो कोई वार करता तो भी वरदान पाता है, जो कोई वार भी करता तो वो वरदान पाता है। कोई उस पर वार भी करे, तत्वमसि श्वेत केतु उपनिषद की कथा है, कभी सुनाएंगे, कभी बात करेंगे। तो जो कोई वार भी करता, कोई वार भी करे तो वरदान पाता है, तो वह वरदान पाकर जाता है। भगवान विष्णु की एक कथा है। 3 देवों में, ब्रह्मा विष्णु महेश में सात्विक कौन है, शांत कौन है, सबसे प्रेम पूर्ण कौन है? तो बोले, ऋषि बोले चलो परीक्षा लेते। भृगु को भेजे। भृगु वैसे भी थोड़ी क्रोधी थी स्वभाव से, तो पहले शिव की छाती में लात मारने की कोशिश की भृगु ने, शिव क्रोधित हो गए। वही ब्रह्मा के साथ किया, ब्रह्मा भी क्रोधित हो गए। पता नहीं मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टि को रचने वाला। शिव क्षीरसागर में पढ़ रहे थे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, भृगु वहां पहुंचे और पढ़े हुए परमात्मा की छाती में प्रहार किया। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, पैर पकड़ लिया कि प्रभु, मेरा वक्षस्थल, मेरी छाती तो राक्षसों से लड़ते लड़ते वज्र जैसी कठिन हो गई है, लेकिन मेरी कठिन छाती आपके कोमल चरणों में लगी तो नहीं है। देखो, जब ऐसी अवस्था में आप जीने लगो, तब फिर आप में और विष्णु में, आप में और राम में, आप में और भगवान में कोई फर्क नहीं रहता है। एक अवस्था की बात है। आप कहोगे तो विष्णु बन जाएंगे। विष्णु का अर्थ इतना ही है कि कोई वार करे तो भी सामने वरदान दे, वही वैष्णवत्व है सच्चा। तो दोस्तों, दुआ उठती है अंदर से, ना कोई दोस्त ना दुश्मन। आगे है, तू सो जाता है मस्ती से, वो चौकीदारी करता है।
जब तू मस्ती से सो जाता है रात को, तब तेरी चौकीदारी भगवान करते, भगवान तेरी रक्षा करते हैं, भगवान तेरे लिए चिंतित रहते हैं। तू सो जाता है मस्ती से, वो चौकीदारी करता है। समझदारी की है सब बात, ये सब समझदारी की बात है, ये साधारण बातें नहीं है। और साधारण आदमी जो कोशिश नहीं करता है स्पिरिचुअली अपना विकास करने का, जिसका प्रयास नहीं है, वह समझ भी नहीं पाएगा। समझदारी की ये सब बात, ये समझदारों के लिए है और समझदारी की बात है, समझदारी की है सब बात। इबादत कर ले तू बंदा, समझदारी की है सब बात, इबादत कर ले तू बंदा। दोस्तों, काफी कुछ आज बताया है, उस पर थोड़ा सोचना, विचार करना, चिंतन करना, मनन करना। फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद, नमस्कार।